राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बाके बिहारी की दया से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी भक्ति और भी गहरी और पक्की हो जाएगी। आज की यह सच्ची लीला कथा किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की सहेली आरती दुबे की है, जो हम सबके साथ शेयर करना चाहती है। आरती कहती है कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग में बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे देर से ही सही अपने लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा और श्रद्धा इतनी बढ़ गई है। आज अगर मैं उनके साथ 4-5 बार बातें नहीं कर लेती तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, कहते हैं ना, बाल गोपाल जी अगर किसी को अपना भक्त बनाना चाहते हैं तो वह एक पल में ही ऐसी लीला करते हैं कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। आइए आज की लीला कथा प्रारंभ करते हैं। आरती जब से मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, वह तभी से मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती थी। जब कभी भी हम भगवान की बातें करते थे, उनकी लीलाओं के बारे में बातें करते थे, वह हमेशा कहती थी, क्या पढ़ लिख कर भी तुम ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई खत्म करने के बाद आरती की जॉब लग गई और उसने अपने ऑफिस के लड़के के साथ ही लव मैरिज कर ली। लड़का अच्छी पोस्ट पर था, इसलिए घर वालों ने भी आरती को कुछ नहीं कहा। आरती हमें बताती है कि जब वह अपने ससुराल गई, उसकी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, दिन रात उन्हीं के साथ लगी रहती थी। आरती के पति का नाम विवेक है। आरती अपनी सासू माँ को देखकर यही सोचती रहती कि क्या यह सारा दिन एक मूर्ति के पीछे पागल हुए जा रही है। आरती की सासू माँ कभी उनको स्नान कराती, कभी उनको भोग लगाती, कभी लोरी सुनाकर सुलाती, कभी उनके साथ बातें करती। उनको देखकर आरती विवेक से बोलती है, क्या तुम्हारी मम्मी दिन रात एक मूर्ति के लिए पागल हुए रहती है? भला मूर्ति भी खाना खाती है, सोती है? यह सुनकर विवेक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं और मम्मी जिस दिन से इस घर में आई है उनकी सेवा करती आ रही है। मैं उनके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। यह कहकर विवेक ऑफिस चला जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आरती ने शादी के बाद जॉब छोड़ दी थी। अब वह घर पर ही रहती थी, पर लड्डू गोपाल की सेवा का एक भी काम नहीं करती थी। अगर सासू माँ उसको बोलती कि आरती तुम खाना बना लो, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, तो आरती बिल्कुल साफ मना कर देती थी कि मेरे से यह सब नहीं होगा। एक दिन सासू माँ की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके उठती है और खुद ही लड्डू गोपाल को स्नान कराकर भोग लगाती है। विवेक अपनी मम्मी को इस हालत में भी लड्डू गोपाल की सेवा करते देखकर आरती को आवाज़ लगाता है और कहता है, जब तक मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें करनी है। एक बार तो आरती ने साफ मना कर दिया कि मुझसे यह सब नहीं होगा। भला एक दिन 2 दिन इनको नहीं नहलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह सुनकर विवेक आरती पर भड़कता है और विवेक के डर से आरती लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी ले लेती है। लेकिन जो हुआ उसे सुनकर आपको भी शायद गुस्सा आ जाएगा। अगले दिन विवेक ऑफिस चला जाता है और जब वह शाम को ऑफिस से घर आता है तो देखता है आरती ने आज लड्डू गोपाल को जगाया ही नहीं। वह अभी तक सो रहे थे। न उनको स्नान कराया, न ही उनको भोग लगाया। वह चिल्लाकर आरती को आवाज लगाता है, कहता है, तुमने आज बाल गोपाल को उठाया ही नहीं, यह सब क्या है? अगर मम्मी को पता चला तो वो यह देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। आरती बोलती है, मैं दिन भर बिजी थी, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। अगर आज नहीं उठाया तो क्या आफत आ गई? आरती बताती है। यह सब उसकी सासू माँ सुन लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर वह लड्डू गोपाल की सेवा खुद ही करने लगती है। कुछ समय के बाद सासू माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है और एक बार वह हम सबको छोड़कर चली जाती है। आरती को चिंता हो जाती है। अब लड्डू गोपाल की सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। वह विवेक के डर से मना भी नहीं कर सकती। आरती अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है और कहती है, मुझसे यह सब नहीं होगा, लेकिन मैं मना करूँगी तो विवेक गुस्सा करेंगे। इस पर उसकी मम्मी बोलती है, अगर तेरे से लड्डू गोपाल की पूजा नहीं हो पा रही है तो उनको कपड़े में लपेट कर रख दे, कुछ नहीं होगा। आरती ऐसा ही करती है, उनको कपड़े में लपेट कर अलमारी में छुपा देती है। जब शाम को विवेक और उसके पापा घर आते हैं तो विवेक लड्डू गोपाल को न देखकर आरती को बुलाता है और कहता है, हमारे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए? आरती कहती है, शायद लड्डू गोपाल को कोई चुरा कर ले गया। मैं तो काम में बिजी थी, गेट खुला हुआ था, शायद मेरी नज़र नहीं पड़ी, कोई आया और लड्डू गोपाल को ले गया। विवेक और उसके पापा यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगते हैं।
और लड्डू गोपाल को पुकारने लगते हैं। कहते हैं कि हमसे क्या भूल हो गई जो आप हमें छोड़कर चले गए हो। विवेक मुझसे कहता है, इतने दिन से हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा हो रही थी, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। और वह अपने पापा से रोकर कहता है, पापा पहले मम्मी हमें छोड़कर चली गई, अब हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे से रूठकर कहीं चले गए हैं। पापा भी रोने लगते हैं। आरती कहती है, उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि ये लोग तो कुछ देर में चुप हो जाएंगे, लेकिन मेरे ऊपर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हट गई, अब मैं फ्री हो गई। ऐसा सोचकर आरती मन ही मन खुश हो रही थी। विवेक और उसके पापा सब जगह लड्डू गोपाल को ढूंढते हैं, सबसे पूछते हैं कि क्या किसी ने लड्डू गोपाल को ले जाते हुए देखा है, लेकिन उनको लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिलते हैं। बाल गोपाल को न पाकर दुखी होकर थक हार कर विवेक और उसके पापा घर लौट आते हैं। ऐसे ही समय निकलता जाता है। आरती 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक दिन रात को जब वह सो रही थी तो आरती उठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। विवेक और उसके पापा भी जाग जाते हैं। आरती हमें बताती है कि विवेक के पापा के पैर पकड़कर और विवेक से भी हाथ जोड़कर वह माफ़ी मांगती है। अब आरती जो बताती है उसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। आरती कहती है कि उसे लगता है जैसे लड्डू गोपाल उसके पास आकर कहते हैं, मैया, ओ मैया, मैया मुझे क्यों बंद करके रखा है, मैं इतने दिन से भूखा हूँ, मुझे अंधेरे में अच्छा नहीं लगता मैया, तुम्हारे पेट में भी तो एक बाल गोपाल है, उसको तो तू बहुत प्यार करती है मैया, खाना भी देती है, फिर मुझे इतनी नफरत क्यों करती है। आरती कहती है, चारों तरफ इतना प्रकाश फैल जाता है जिससे मेरी आंखों को दर्द होने लगता है और वो प्रकाश मैं सहन नहीं कर पाती। वह एकदम से घबराकर उठ जाती है और अलमारी से लड्डू गोपाल को निकालकर सबसे माफ़ी मांगती है। विवेक और उसके पापा लड्डू गोपाल को देखकर दौड़कर उनको हाथों में उठा लेते हैं और आरती को कुछ नहीं कहते, बोलते हैं इनकी लीला यही जाने। आरती कहती है वह आज भी उस दिन को नहीं भुला पाती। उस दिन से वह लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करने लगी, घर में कुछ भी बनाए पहले लड्डू गोपाल को खिलाती है और उनसे बातें करती है। आरती ने लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांगी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आरती कहती है कि वह आज भी उस दिन को नहीं भुला पाती है। उसी दिन से वह लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करने लगी कि घर में कुछ भी बनाए पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती है, उनसे बातें करती है, उसके बाद ही खुद खाती है। सच्चे मन से वह लड्डू गोपाल की भक्ति करती है, ना कि विवेक के डर से। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते आरती को 8 साल हो चुके हैं। आरती का बेटा है, लेकिन आरती अपने बेटे से ज़्यादा लड्डू गोपाल को प्यार करती है। आरती ने प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया है, एकादशी के व्रत करना शुरू कर दिया है और हर महीने वृंदावन भी जाती है। एक झटके में ही लड्डू गोपाल ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। आरती को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उसने बिना किसी डर के बाल गोपाल की यह लीला हमारे साथ शेयर की। देखा भक्तों, बाल गोपाल अगर किसी को अपना भक्त बनाना चाहते हैं तो वह कैसी कैसी लीलाएं करते हैं कि अच्छे से अच्छा उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। आरती मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज वह लड्डू गोपाल की लीला के आगे नतमस्तक होकर उनकी इतनी सच्ची भक्त बन चुकी है कि पूरे हृदय से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। अगर आपको मेरी यह लीला कथा पसंद आई हो तो मेरे साथ बोलो, श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय।